अक्सर जब ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है तो डॉक्टर जो है वो ब्लड प्रेशर की दवाई खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसलिए नहीं लेते हैं दवाई क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक बार दवाई शुरू करेंगे तो इसको फिर जीवन भर लेना पड़ेगा। लेकिन आपको जो है वो किस ब्लड प्रेशर की रीडिंग के ऊपर जाने पर आपको टैबलेट जो है वो कंपलसरी हो जाती हैं, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ में अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई समय पे नहीं लेंगे तो आपके कौन कौन से ऑर्गन्स डैमेज होंगे वो भी बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर की जो दवाई होती है वो दिन में कितनी बार लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितनी ब्लड प्रेशर की रीडिंग होना चाहिए, तब जो है वो हम ब्लड प्रेशर की टैबलेट स्टार्ट करते हैं। साथ में कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिसके द्वारा कि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। देखिए, सबसे पहले तो जो व्यक्ति सोचते हैं कि अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उन्हें जो है वो ये स्लाइड ज़रूर देखना चाहिए कि उन्हें हो क्या सकता है कि एक तो हार्ट अटैक हो सकता है। कैसे कि हमारा जो हार्ट होता है वो एक ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर से जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है। सामान्यतः जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 हम जो है वो मानते हैं, 120 और नीचे वाला 80। लेकिन जब ब्लड प्रेशर हाई होता है 140 150, तो हार्ट को जो है वो लगातार काम करना पड़ रहा है। और जो हार्ट के अंदर जो बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, इनके अंदर जो है वो प्रेशर के कारण ये ब्लड जो आर्टरीज हैं, ये जो कैपिलरीज हैं, ये रप्चर हो जाती हैं अंदर से, और वहाँ पे क्लॉट बनने या फिर कोलेस्ट्रॉल के चिपकने की संभावना बढ़ जाती है और जिस वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। साथ में ब्लड प्रेशर अगर 220/120 से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में स्ट्रोक यानी ब्रेन हेमरेज होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि इतने प्रेशर से जो ब्रेन के अंदर बारीक ब्लड कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो सकती हैं। तीसरा, चूंकि हार्ट को लगातार जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उस पर वर्कलोड बढ़ रहा है, तो इस वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो मोटी हो जाती हैं और धीरे धीरे हार्ट की पंपिंग भी कम होने लगती है। इसे हम हार्ट फेलियर की कंडीशन बोलते हैं, यानी कि हार्ट की पंपिंग जो है वो कम होने लगती है। साथ में हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोल सकते हैं जिसको हम। और कार्डियक, और इसकी वजह से जो है वो कार्डियक प्रॉब्लम तो होंगी, साथ में इतने ब्लड प्रेशर के साथ, इतने प्रेशर के साथ जब ब्लड जो है वो किडनी में जाएगा तो ये किडनी को भी डैमेज करेगा। साथ में रेटिना को भी डैमेज करता है जिससे आंखों की रोशनी भी कम हो जाएगी। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या हो सकती है जिसमें व्यक्ति का जो है वो ब्लड प्रेशर तो हाई रहता ही है, साथ में उसकी ब्लड शुगर भी हाई रहने लगती है और उसका जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम एलडीएल बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और साथ में जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसका लेवल, साथ में जो है वो एचडीएल का लेवल कम हो जाएगा और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होगा क्या, ब्लड प्रेशर हाई होगा, शुगर हाई होगी, ट्राइग्लिसराइड जो है वो हाई हो जाएगा और साथ में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो कम हो जाएगा। साथ में ऐसे व्यक्ति को लंबे समय में डिमेंशिया यानी याददाश्त में कमजोरी की समस्या भी हो सकती है। अब देख सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो गया है तो बिना दवाई के इसे कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। उन सभी कारणों को अगर हम ठीक कर लें तो ब्लड प्रेशर को जो है वो बिना दवाई के ही कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, तो चूंकि नमक मतलब NaCl, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है जो कि जिसके अंदर सोडियम होता है और ये सोडियम कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन कराता है और इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हम अगर नमक को कम कर दें तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में कई लोग होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उस वजह से भी ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। तो अगर हम स्मोकिंग जो है वो नहीं करेंगे तो उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। अगर हम वजन कम कर लें तो उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। एक्सरसाइज ना करने वाले जो लोग होते हैं अगर वो एक्सरसाइज शुरू कर दें तो इस तरह से भी जो है वो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। साथ में जो लोग तनाव ज़्यादा लेते हैं, अगर उनके अंदर तनाव कम हो जाए तो उनका भी जो है ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है बिना किसी मेडिसिन के। साथ में जो लोग हाई फैट डाइट लेते हैं यानी कि वसा युक्त भोजन लेते हैं, उनको जो है वो कम कैलोरी वाला अगर वो फूड लें, कम वसा वाला लो फैट डाइट लें, तो उनको भी जो है वो बिना दवाई के ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये लेकिन तभी तक होता है जब तक कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हाई नहीं है, थोड़ा बहुत ही हाई है, 130 है, 140 है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो इन तरीक़ों से आप जो है वो ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि इन सबको करने के बाद भी जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में फिर ब्लड प्रेशर की टैबलेट देना कंपलसरी हो जाता है। साथ में अगर किसी व्यक्ति की फैमिली हिस्ट्री है तो
फैमिली हिस्ट्री को तो हम नहीं बदल सकते, यानी उसके माता पिता में अगर ये बीमारी है तो संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें जो है वो ऊपर वाली सभी आदतें, जिनमें कि वजन कम करना है, नमक कम खाना है, पैदल चलना है, स्मोकिंग नहीं करना है, एक्सरसाइज करनी है, कम फैट वाला भोजन लेना है, इन सब आदतों को हमें समय रहते अलर्ट हो जाना चाहिए, ताकि हमें भी कहीं ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो जाए। तो फैमिली हिस्ट्री को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो आदतें हैं, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। फिर कई लोग होते हैं जो फल या सब्जी बहुत कम खाते हैं, तो उनको जो है वो फल और सब्जी खाना शुरू कर देना चाहिए। तो इस तरह से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। तो ये जो सारे जो तरीके हैं, उसमें वेट लॉस है, यानी कि हमें वजन कम करना है, लो साल्ट डाइट यानी कम नमक वाला भोजन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और ग्रीन लीफी यानी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, जीरो ऑयल फूड जो है, यानी कि जीरो ऑयल फूड मतलब कम तेल या फिर ना के बराबर तेल में जो है वो सब्जी बनाना है, वही सब्जी हमें कंज्यूम करना है। साथ में स्मोकिंग छोड़ देना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखना है, साथ में लो कैलोरी वाले फूड लेना है, और पैदल चलना है। मतलब हमें डेली जो है वो पैदल चलना है, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज तेज पैदल चलना है, दौड़ना नहीं है बल्कि तेज तेज पैदल चलना है। और WHO की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमें सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 30 मिनट तक जो है वो चलना है, यानी कि टोटल एक हफ्ते में 150 मिनट्स हमें चलना है। और इनमें किसी भी लगातार 2 दिन में जो है वो गैप नहीं करना है, यानी सप्ताह में 5 दिन चलना है, लेकिन जो 2 दिन होते हैं वो लगातार गैप नहीं करना है उन 2 दिनों में। दूसरा अगला तरीका जो है एनजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के भी जो है हम ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। अब जो ब्लड प्रेशर की दवाई होती है, कई पेशेंट क्या करते हैं कि उसको एक एक दिन छोड़ के लेने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखिए, ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर्स अक्सर प्रेस्क्राइब करते हैं, वो दिन में एक बार दी जाती हैं, यानी कि इनकी जो एक्शन होती है यानी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 24 घंटे का होता है, यानी इनको सुबह नाश्ते के बाद दिया जाता है तो इनका असर पूरे 24 घंटे तक रहता है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका असर कम रहता है, तो उन्हें दिन में 2 बार भी देना पड़ता है, 3 बार भी देना पड़ता है, यानी कि ये जो है वो दवाई की मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिसको कि आप एक एक दिन छोड़ के लेने लगें, यानी कि कोई भी दवा हो उसका असर 24 घंटे ही रहेगा। इस ऐसी कोई दवा नहीं है कि जिसका असर 24 घंटे से भी ज़्यादा हो। ऐसी कोई दवा नहीं है कि जिससे कि एक बार ले लिया तो महीने भर तक लेना ना पड़े, ऐसी कोई दवाई नहीं, यानी आपको 24 घंटे बाद दवाई लेना ही है, तभी आपका जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में इसी तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर स्टेथो MBBS MD मेडिसिन।